जय गिरिराज जी की। गोवर्धन पूजा पर केंद्रित हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। कहते हैं कि गिरिराज जी की अगर कृपा मिल जाए तो जीवन संवर जाता है। तीर्थों पर हजारों साल तपस्या करने के बाद जो पुण्य की प्राप्ति होती है, गिरिराज जी की शरण में क्षण भर में मिल जाता है। और गिरिराज जी की वंदना करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती है। तो गोवर्धन पूजा के दिन गिरिराज जी की विधि पूर्वक वंदना करनी चाहिए ताकि हमारे कष्ट दूर हो सके। लेकिन विधि क्या है, क्या उपाय करें कि गिरिराज जी की पूरी कृपा हमें मिले, भगवान श्री कृष्ण की कृपा पूरे जीवन भर हम पर बनी रहे। इन सारी बातों को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य ललित कृष्ण जी। आचार्य श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय गिरिराज जी की। आचार्य श्री, गिरिराज जी का नाम लेते हुए सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गिरिराज जी हैं कौन और उनका ब्रज में आगमन कैसे हुआ। देखो, गिरिराज जी पुलस्त ऋषि जी के पुत्र हैं और गिरिराज जी बहुत ही सुंदर थे। और जब पुलस्त ऋषि जी ने गिरिराज जी की ओर देखा तो उन पे मोहित हो गए और द्रोणागिरि जी से प्रार्थना करी कि आप अपने पुत्र को मुझे दे दीजिए, जिनसे मैं अपने आश्रम में ले जाऊंगा, आश्रम में जाकर के विराजमान करूंगा तो मेरे आश्रम की जो शोभा है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। और जब गिरिराज जी से प्रार्थना करी कि आप मेरे साथ चलिए, तो गिरिराज जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपने मुझे जहाँ विराजमान करा दिया फिर मैं दोबारा नहीं उठूँगा। पुलस्त ऋषि जी अपने हाथ में लेकर के गिरिराज जी को चले और जैसे ही ब्रज में पहुँचे तो पुलस्त ऋषि जी ने गिरिराज जी को ब्रज में विराजमान करा दिया कि मैं नित्य क्रिया कर लूँ और भगवान का ध्यान कर लूँ, अपना भजन ध्यान कर लूँ। और जब गिरिराज जी को विराजमान करा दिया, नित्य क्रिया करने के बाद पुलस्त ऋषि जी जैसे ही गिरिराज जी को लेने के लिए आए तो गिरिराज जी बहुत भारी हो गए और फिर उठे नहीं। तब गिरिराज जी ने ज्ञात कराया कि पुलस्त ऋषि जी, आप जब मुझे लेकर के आए थे तो मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि मैं आपके साथ तो चलूँगा, लेकिन आप मुझे जहाँ विराजमान करा दोगे ना तो मैं फिर वहाँ से दोबारा नहीं उठूँगा। इसलिए पुलस्त ऋषि जी के द्वारा गिरिराज बाबा ब्रज में आए। तो गिरिराज बाबा ब्रज में आ गए, लेकिन इनकी पूजा शिला रूप में क्यों, कब से होने लगी, क्यों ऐसा होता है? देखो, गिरिराज बाबा की शिला रूप में इसलिए पूजा होती है कि एक पौराणिक कथा भी है कि जब भगवान राम सेतु बना रहे थे जी, तो गिरिराज बाबा को याद किया। तो जब गिरिराज बाबा को लेकर के जा रहे थे तो वहाँ राम सेतु का कार्य पूरा हो गया था। तो गिरिराज बाबा रोने लगे कि मैं कितना अभागा हूँ कि आज मैं भगवान की सेवा में भी नहीं आ सकता। तो भगवान ने कहा कि जब मैं द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में आऊँगा ना तो साक्षात तुम्हारी मैं पूजा करूँगा और आपको अपना रूप प्रदान करूँगा। इसलिए गिरिराज बाबा की शिला रूप में पूजन होता है। यानी भगवान श्री कृष्ण ही गिरिराज जी हैं जब वो कह रहे हैं कि मैं रूप प्रदान करूँगा। तो इतनी लीलाएं हैं, उन लीलाओं में एक लीला ये भी है कि जब इंद्र क्रोधित हो गया और उसने ब्रजवासियों पर क्रोध करने के लिए खूब बारिश की, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर गिरिराज जी को धारण किया और सारे वासियों की रक्षा की। तो उस समय जो इतना सारा पानी आया वो कहाँ गया? क्या इसमें भी भगवान की लीला है? देखिए, इंद्र बहुत अभिमानी था और भगवान कृष्ण को इंद्र का अभिमान भी तोड़ना था, क्योंकि इंद्र ने ब्रजवासियों को डरा रखा था और हर प्रतिवर्ष ब्रजवासियों से पकवान इत्यादि का भोग लगवाता और जब जाकर के वर्षा करता था। तो भगवान ने कहा ये तो भोले भाले ब्रजवासी हैं और इंद्र इनके ऊपर रुदन करता है, तो इंद्र का मान तोड़ना चाहिए। आज भगवान कृष्ण ने समस्त गोपों के साथ में और बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा, आप इंद्र का पूजन क्यों करते हो? तो बाबा ने कहा कि देखो लाला, इंद्र वर्षा करता है और जब वर्षा करता है तो उससे हमारा जो नाज है वो उत्पन्न होता है और हमारा अन्नपूर्णा भरता है। तो गिरिराज बाबा, जब ठाकुर जी ने कहा कि देखो ब्रज को देव तो गिरिराज बाबा है जी जी, और जब गिरिराज बाबा के ऊपर गऊ जामे ना तो अपने आप दूध देने लग जाती है जी। बाबा ने कही लाला, आज तू कैसी बात कर रहा है? कहा कि बाबा देखो ना, तुम यहाँ 56 भोग को इंद्र को दोगे, वो वर्षा करेगा, ये 56 भोग फै जाएगा, तो क्यों ना यहाँ गिरिराज बाबा हैं साक्षात और वहाँ के ऊपर गऊ भी चरे हैं हमारी, और गिरिराज बाबा हमारी गैयान के काजें हरो दे जाते, हमारी गैया हंस पुष्ट रहे और दूध दें। तो आज बाबा लाला की बातन में आ गए और समस्त ब्रजवासी के संग गिरिराज जी की ओर चल दिए कि गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। और समस्त ब्रजवासी इकट्ठे होकर के 56 भोग इत्यादि लेकर के गिरिराज बाबा पहुंच गए
और जैसे ही गिरिराज जी को भोग लगाने लगे, इंद्र को पता चली कि आज छोटे से बालक के बकाए में समस्त ब्रजवासी आ गए हैं, और इंद्र ने वर्षा करनी प्रारंभ कर दी। और जैसे ही वर्षा करने लगे तो ब्रज डूबन लगो। तो भगवान कृष्ण ने दाऊ दादा से कही कि दादा तुम शेष के अवतार हो, और तुम ब्रज की चारों ओर कुंडली मार करके बैठ जाओ जिससे जल का प्रवेश ना हो। 7 दिन तक भैया मूसलाधार वर्षा भई, लेकिन ब्रज को बाल भी बांको ना भयो, क्योंकि साक्षात शेष के अवतार ब्रज के चारों ओर कुंडली मार के बैठे रहे। और भगवान कृष्ण तो विष्णु को अवतार हैं। सुदर्शन जी महाराज को आज्ञा दे दी कि जाओ और ब्रज के ऊपर भ्रमण करो, जितना भी जल है उसे सुखा दो जी। आज ब्रज का सारा जल सुखा दिया। अब इंद्र को अभिमान हो गया कि ये तो कोई बच्चा नहीं, ये तो साक्षात हरि है। बाद में हमें पता चला। हाँ, आज इंद्र कामधेनु गौ को लेकर के और गोवर्धन गिरिराज जी ब्रज में पधारो, और भगवान के चरण और भगवान को स्नान कराया कामधेनु गौ के दूध के द्वारा जी। और जब से गिरिराज जी का पूजन प्रारंभ हुआ। तो ये जो स्थान है वो परिक्रमा मार्ग में ही है जहाँ उन्होंने गौ को पूछ पकड़कर माफी ब्रज मांगी। 84 कोस में 4 गाम निज धाम, वृंदावन और गिरपुरी बड़सानो नंदगाम। ये ब्रज मंडल जो है ये गिरिराज जी के ऊपर ही विराजमान है। पूरा ब्रज मंडल ही गिरिराज जी। तो आचार्य श्री, जब हम गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो उसमें राधा कुंड और मानसी गंगा की भी हम वंदना करते हैं, तो परिक्रमा के दौरान क्या महत्व है इन 2 तीर्थों का? देखो, राधा कुंड का जो महत्व है, कहते हैं कि एक असुर जी और गौ का रूप धारण करके ब्रज में आयो, और जब भगवान को पता चली कि अरिष्टासुर गौ का रूप धारण करके आयो है, तो भगवान ने उसका संहार किया, उसका उद्धार किया। तो भगवान के ऊपर गौ हत्या का पाप लग गया। जब गौ हत्या का पाप लग गया तो भैया स्वयं राधा रानी ने अपने कंगन के द्वारा राधा कुंड का स्थापना करी, और भगवान ने राधा कुंड में स्नान किया। राधा कुंड में स्नान करने के बाद में जब कहा कि अभी तो मैं पवित्र नहीं हुए हो, तो भगवान ने अपने मन रूपी गंगा को प्रकट किया, और उस गंगा का नाम मानसी गंगा हुआ जी। जो मानसी गंगा में स्नान करता है उसे गंगा जी स्नान करने को ही पुण्य प्राप्त हो। क्या बात है, यानी कि परिक्रमा हम गिरिराज जी की करें तो माँ गंगा के स्नान का भी पुण्य हमें मिल जाता है। देखो, बिना आप परिक्रमा पूरी करोगे तो जब तक मानसी गंगा में स्नान नहीं करोगे, जब तक तुम्हारे जितने भी पाप हैं वो नष्ट नहीं होंगे। इसलिए परिक्रमा करने के बाद में मानसी गंगा में स्नान करके और गिरिराज पर्वत पर दूध चढ़ाना। तो आचार्य श्री, इतनी सारी बातें हमने जानी, जैसे अभी हमने गिरिराज जी को गोबर से बनाया है, तो घरों में गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से ही क्यों बनाते हैं? इसके पीछे कोई विशेष महत्व है? देखो, इसके पीछे विशेष महत्व ये है कि गौ भगवान को अति प्रिय है, और कहते हैं कि गौ के अंदर तो 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब हम गौ से गिरिराज जी को बनाते हैं ना, तो मानो साक्षात 33 कोटि देवी देवता ही विराजमान हो गए हो। इसलिए हम गौ के गोबर से गिरिराज जी को बनाते हैं जी। तो अभी ब्रजवासी जो हैं भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, और जो गिरिराज जी हैं उनको पूजते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? देखो, ब्रजवासी भगवान कृष्ण को अपनो सखा माने, अपनो भाई माने, और गिरिराज जी को देव मानते हैं, क्योंकि साक्षात भगवान कृष्ण ने भी गिरिराज जी का पूजन किया है। एक रूप पूजत है और एक रूप पूजाए। एक रूप से तो भगवान पूजते हैं और एक रूप से भगवान पूजते हैं। तो साक्षात गिरिराज बाबा ब्रजवासीन को इष्ट है, इसलिए गिरिराज बाबा का पूजन होता है। यानी कहें कि गिरिराज जी जो हैं भगवान का ही स्वरूप है जी। वो स्वयं अपने स्वरूप को पूज रहे हैं और फिर दूसरे स्वरूप में स्वयं ही है जी। मैंने कहा ना, एक रूप पूजत है जी। एक रूप से तो गिरिराज बाबा बन करके भगवान पूजते हैं, और एक रूप पूजत है, एक रूप से पूज रहे हैं। तो हमारा जो ब्रजवासीन को जो इष्ट है ना, वो गिरिराज बाबा है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी समस्त ब्रजवासीन के संग गिरिराज बाबा को पूजन करो, 7 कोस की परिक्रमा लगाई और मानसी गंगा को स्नान किया जी। तो गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण की इतनी बड़ी महिमा है, तो जब पूजा हम लोग करें तो इस बार क्या शुभ मुहूर्त होने वाला है, किस समय पूजा करें? देखो, गिरिराज जी का जो पूजन है
वो संध्या के समय होता है, रात्रि के समय। क्योंकि हमारे जो ब्रजवासी हैं ना बहुत भोले वाले हैं, क्योंकि प्रातःकाल वो घर से नहीं निकले, कहीं इंद्र हमारे ऊपर प्रकोप ना कर दे, इसलिए रात्रि के समय समस्त ब्रजवासी घर से निकले। तो संध्या वंदन के समय, गोधूलि के समय, जब गौ घर में आती है ना जी, तो हमारे ब्रज में कहते हैं जब गौएं घर में आती है तो धूल उड़ती है, तो गोधूलि का समय जी, कि तीन लोक तारण नहीं ऐसी ब्रज की धूल, और लिपटी दे की अंग सो तो भैया भाग गए हम तो ब्रज की धूल इतनी पवित्र है। जब गोधूलि का समय होता है, जब गिरिराज जी का पूजन करना चाहिए। जी। तो ब्रज के धूल और उसके रज को अगर हम मस्तक पर लगा लें तो क्या बात है। और अभी हम भावनाओं के माध्यम से आप सब हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप भगवान श्री कृष्ण को याद कीजिए, ब्रज को याद कीजिए, तो उनके धूल का भी पुण्य आपको मिलता है, क्योंकि कहा जाता है भगवान तो भावनाओं के भूखे हैं। तो आचार्य श्री, इतनी सारी बातें हमें जानने को मिला। अब हम चाहेंगे कि कैसे पूजन करें, वो भी हमें हमारा मार्गदर्शन करें आप। देखो, गिरिराज जी को सर्वप्रथम स्नान कराना चाहिए, क्योंकि भगवान गिरिराज जी की दूध की धार चढ़ती है जी। तो सर्वप्रथम भगवान की नाभि, ये नाभि नहीं है, ये साक्षात भगवान का स्वरूप, भगवान का हृदय। और जो इतने भी ब्रजवासी हैं ना, सब भगवान का हृदय जी। क्योंकि बाबा भी कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना बिसारियो तुम्हें नंद बाबा की आन। इंद्र ने भी ब्रजवासियों को बिसारा तो भगवान ने इंद्र का मान तोड़ा। इसलिए सर्वप्रथम हमें गाय के दूध से गिरिराज जी को स्नान कराना चाहिए, उनकी धार लगानी चाहिए जी। तो ये जो हमने नाभि कुंड बनाया है, इसमें सर्वप्रथम हमें दूध की धार लगानी चाहिए। तो आपके मार्गदर्शन में हम चाहेंगे कि पूजा करें, हमारे दर्शक भी उसे देखें और उसका अनुसरण करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। सर्वप्रथम हमें पहले गिरिराज बाबा की प्रार्थना करनी चाहिए, और गिरिराज बाबा की प्रार्थना करने के बाद में, क्योंकि भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, तो हम कहते हैं ना कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा परमात्मने प्रणत क्लेतनाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्योंकि कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण तो जगत के गुरु हैं, तो सर्वप्रथम उनका नाम लेकर के और पूजा को प्रारंभ करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम दीप प्रज्वलित करेंगे और भगवान कृष्ण का नाम लेंगे, और उसके बाद में हम मानसिक परिक्रमा भी लगाएंगे। इसके बाद में हम दूध का पहले धार लगाएंगे दूध जी, की, जी। क्योंकि कहते हैं कि दूध बहुत पवित्र होता है जी। और दूध को हमने श्रेष्ठ भी माना है, क्योंकि भगवान कृष्ण को गौ ज़्यादा पसंद थी। जी। हाँ। गौओं से अति लगाव हो, हाँ। तो सर्वप्रथम हम दूध की धार चढ़ाएंगे और नाभि में, हाँ। भगवान की नाभि में तो भगवान कृष्ण को स्मरण करते दूध हुए भरेंगे। दूध की धार चढ़ाएंगे। हाँ। जी। ओम श्री कृष्णाय नमः। कृष्णाय नमो नमः। दूध की धार के बाद में हाँ। भगवान को तिलक करेंगे। तो आचार्य श्री, दूध जब हम भगवान को समर्पित करते हैं, तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ है कि मात्रा होनी चाहिए इतनी, या कुछ ऐसा? देखो, दूध श्रद्धा अनुसार, जी। जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, आप श्रद्धा अनुसार भगवान को सामग्री अर्पित कर सकते हो, क्योंकि भगवान कभी आपसे मांगते नहीं है, भगवान तो सर्वदा देते हैं। जी। जी। जितनी हमारी सामर्थ्य हो, हमें उतनी सामग्री भगवान को चढ़ानी चाहिए। अगर हमारे पास सामग्री भी ना हो तो भगवान को केवल मन रूपी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो, भगवान तो सदैव प्रसन्न रहते हैं। बिल्कुल, भगवान तो भावनाओं से रिझ जाते हैं। भगवान तो तो भावनाओं के भूखे हैं। जी बिल्कुल। तो इसके बाद क्या प्रक्रिया इसके होनी बाद चाहिए? में हम सर्वप्रथम भगवान को तिलक लगाएंगे। जी। ओम गंधद्वाराम तिलकम समर्पयामि। इसके बाद तिलक लगाने के बाद में भगवान को अक्षत, देखो अक्षत का बहुत बड़ा महत्व होता है। जी। आपको मैं बताऊं, ये जो अक्षत है ना, जब इनको लगाया जाता है तो एक छोटी सी कैरी में लगाया जाता है, उसके बाद में पूरे खेत में फैला दिया जाता है। जी। इसलिए अक्षत को हम भगवान को इसलिए अर्पित करते हैं कि अभी हम छोटे से परिवार हैं। जी। तो जैसे भगवान हम खेत में धान लगाते हैं, चावलों को लगाते हैं, उसके बाद पूरी कैरी फैला देते हैं, ऐसे ही भगवान की कृपा हमारे ऊपर सदैव बढ़ती जाए। जी। इसलिए हम अक्षत का तिलक लगाने के बाद अक्षत भगवान के लगाएंगे। जी। अक्षत के बाद भगवान को पुष्प माला धारण करेंगे, जी। क्योंकि भगवान को पुष्प अति प्रिय है। जी। अब भगवान को सर्वप्रथम पान का भोग लगाएंगे। तांबूल के बाद में भगवान का मुंह मीठा कराइए। जी।
भगवान को 56 भोग भी लगते हैं। और मिठाई के बाद में भगवान को ऋतुफल समर्पित करना चाहिए। ऋतुफल के बाद में भगवान के ऊपर जल पिलाना चाहिए ना, जी। क्योंकि हमें भोजन करने के बाद जल की आवश्यकता पड़ती जी है। जी। इसलिए आचमन कराना चाहिए भगवान को। जल चढ़ाने के बाद में तदेव धूप दीप आरती दिखानी चाहिए जी। और आरती दिखाने के बाद में भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और मानसिक परिक्रमा लगानी चाहिए। तो प्रार्थना कुछ मंत्र ऐसा कुछ जी। खास हो जो बताएं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो पे हार चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे हार चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। भगवान के इस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए और इस प्रार्थना को सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवान गिरिराज जी की अगर आप घर पे गिरिराज जी का स्वरूप धारण करते हो तो उनकी 7 परिक्रमा करनी चाहिए। साक्षात गिरिराज जी की परिक्रमा करने का ही पुण्य प्राप्त होता है। जी बिल्कुल। तो सुना आपने कि जब हम गोवर्धन पूजा करते हैं तो उस समय गिरिराज जी का जो स्वरूप है उसकी 7 परिक्रमा करने से हमें गिरिराज जी की परिक्रमा के बराबर पुण्य मिलता है। तो इस प्रसंग को, इस बात को हमें ज़रूर पालन करना चाहिए। जी आचार्य श्री। तो अब पूजन की समाप्ति। जी। तो अब इसके बाद कोई ऐसी उपाय जिसको संक्षेप में करके भगवान की विशेष कृपा पाई जा सके। देखिए, गिरिराज बाबा साक्षात भगवान कृष्ण का रूप है जी। और अगर गिरिराज बाबा की पूजा मन से करी जाए तो जो भी हमारे ऊपर अरिष्ट होता है वो दूर हो जाता है। कहते हैं कि पग पवित्र तीर्थ कमन और धन पवित्र कछु दान और मुख पवित्र जब होए भैया रटलो राधेश्याम। जी। तो ये जो तन है ना, इसे पवित्र करने के लिए भगवान की परिक्रमा लगानी चाहिए। जी। और जब परिक्रमा लगाओ तो कुछ दान भी करना चाहिए। और दान भी जब सफल होगा जब भगवान का मुख से आप नाम लोगे। जी। क्योंकि भगवान का नाम लेने से, जैसे कपड़े में साबुन लगाने से कपड़े का मैल नष्ट हो जाता है, ऐसे ही हमारे हृदय में जो मैल है ना, भगवान का नाम लेने से नष्ट हो जाता है। जी आचार्य श्री, आपने बहुत अच्छी बात बतलाई कि हमारे मुख की पवित्रता तो तभी है जब हम श्यामा श्याम के नाम को जपें, हमारे मुख में प्रभु का नाम हो, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। और आज आचार्य श्री के निर्देशन में हमने जो पूजन किया, जो विधि जाना, उस विधि से अगर गिरिराज जी की पूजा की जाए तो उनकी विशेष कृपा मिलेगी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलेगी। संस्कार टीवी, सत्संग टीवी और शुभ टीवी की ओर से आप सबको गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आचार्य श्री, आपने मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गिरिराज जी की। जय गिरिराज जी।